अपनी पर दिन में मली दिन में मलीन यह होता है वह आठों याम प्रकाश के वह आठों याम प्रकाश दे यही कमलों को दुख देता है वह सबको सुखदाई ये नंगा ही उसे दे उसके नक्श की ताकीजे उस सीता की बेही के सीता के बेही के नहीं पता भी बराबर है सीता के इसमें बहुत तेरी अवगुण है उसको सब गुण की खान कहो सीता को समझो मूल रकम तो इसको ब्याज समान कहो आज ध्यान गया इस चंद्रमा की ओर तो क्या मैं जानता नहीं कि क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी समता करीदा कैसे सिया रूप की है रात इतना सरल नहीं है संयम मेरा ठिकाना ए चांद ना समझना और दीदी काली मान छूटी दीदी काली मान छूटी जोरों से बरसा पानी समता करेगा कैसे सिया रूप की है रात मैं जानता नहीं चंदा तेरी
ही नहीं। गौतम की मार की है, गौतम की मार की है, तेरी पीठ पे निशानी, सबका करेगा कैसे, सिया रूप की है ना, मैं जानता नहीं हूँ। हेलो। और ये 50 रुपए का पुरस्कार नरेश चाचा सोने बढ़े बृहंदो गदाई, गिरसा ही राहु निज सन्ने पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, एक अवगुण नहीं बहुत सारे अवगुण है, बेदेही मुख पट्टर दीने, होए दोष बड़ अंचित कीने। यदि आज मैं जानकी की समता इस चंद्रमा से करता हूं तो बहुत ही अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। भैया प्रभु श्री राम के द्वारा आज चंद्रमा का चरित्र चित्रण हमें सुनाया जा रहा है। भैया ने क्रम प्रारंभ किया जन्म सिंधु। जन्म कहां से हुआ तो कहा सागर से। पुण्य बंधु विष, कहा गया कि विष इसका भाई है। दिन मलिन, दिन में ये दिखाई नहीं देता। सकलंक, ये कलंकी है। फिर एक बात कही भैया ने, सियमुख सबता पाव किम चंद्र बापरो रंक। बापरो माने बेचारा और रंक माने गरीब। कहा गया कि ये बेचारा गरीब है, ये गरीब चंद्रमा है और भैया के द्वारा इसकी बुराई की जा रही है। तो हम ये विचार कर रहे हैं कि जब जब बुराइयां होती हैं तो संसार में गरीबों की ही होती हैं। गरीब यदि अच्छा करे तो बुरा और बुरा करे तो भी बुरा, और अमीर यदि अच्छा करे तो भी अच्छा और बुरा करे तो भी अच्छा। तो तुम्हारे कहने का भाव इतना है केवल कि जब भी बुराइयां होती हैं तो गरीबों की होती हैं। अवश्य प्रभु, क्योंकि ये चंद्रमा गरीब है। अच्छा, ये चंद्रमा गरीब है इसीलिए ये गलत है, आप बुराई कर रहे हैं इसकी। अच्छा, एक बात बताओ, उन्होंने लक्ष्मण के द्वारा कहा गया बोले चंद्रमा गरीब इसलिए हमारे द्वारा बुराई की गई है। हमने कभी अमीरों की बुराई कर दी क्या? भगवान नहीं, ये बता पहले मुझे पूरा क्रम तो कर लेने दो। पूरा क्रम का हम पहले ही उत्तर किए दे रहे हैं। भाई, तुमने कहा कि आज चंद्रमा के द्वारा हमें बता दिया गया कि गरीबों की बुराई राम जी के द्वारा हो रही है। वाह, अच्छा भाव दिया तुम्हारे द्वारा। लेकिन लक्ष्मण, भगवान राम के नाम के पीछे चंद्र जुड़ा हुआ है। रामचंद्र संसारिक लोग कहते हैं। हमारे द्वारा एक सिद्धांत या भक्ति मार्ग में एक सिद्धांत आया है, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। प्राणी को देखना है तो खुद के अंदर देखो कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां विराजमान है। दूसरों की बुराई या दूसरों के असर को देखकर व्यक्ति को कभी मन में ईर्ष्या भावना नहीं रखनी चाहिए। अब ये बताओ, जैसे हमारे नाम के पीछे चंद्र जुड़ा हुआ है भगवान, तो हम अपने हृदय की बुराइयां तो देख ही सकते हैं। आपने चंद्रमा, आपने एक सिद्धांत पढ़ा कि सपने में भी पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपके द्वारा देखा जा रहा है चंद्रमा के बारे में। कहा गया कि अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, इसमें एक अवगुण नहीं कई अवगुण हैं। आपके द्वारा बुराई की जा रही है चंद्रमा की। मान ली। और रही बात, आपने कहा चंद्र जुड़ा है हमारे नाम के सामने। तो भगवान, जब आपका जन्म हुआ तो गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा जो नाम रखा गया अवश्य, तो उसमें कहा गया कि सो सुख धाम राम असनामा। केवल राम, अवश्य, चंद्र नहीं। बिल्कुल। सो सुख धाम राम असनामा, केवल राम नाम से संबोधित किया। बिल्कुल। लेकिन जब चंद्रमा शरणार्थी हुआ हो गया, तब आपका नाम वेदों में अंकित हो गया। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, वेद से। तब आपका नाम वेदों में अंकित हुआ रामचंद्र। और भगवान, वेदों में जब आपका रामचंद्र हो गया
तो आप स्वयं चंद्रमा हो गए, क्योंकि जब जब विराट रूप धारण किया तो संसार के लोगों ने ये प्रश्न किया कि भगवान हम आपको इस संसार में किस रूप में जानेंगे। तो आपने स्वयं कहा कि मैं नक्षत्रों में स्वयं शशि बनकर के प्रकट रहूंगा और सभी को दर्शन दूंगा। भगवान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप गरीबों की बुराई कर रहे हैं। भैया लक्ष्मण, मैं तो एक अब सुनो, एक छोटा सा व्यवहार जगत की बात कर रहा था। हमारी भी तो दूसरी बात, आपका जन्म तो केवल गरीबों के लिए अरे हुआ है। मेरे छोटे भाई, भगवान, थोड़ी हमारी भी तो सुनो। सुनाइए। तुम्हारे कहने का भाव कि हमने बुराइयां कर दी। देखो एक बात बताए, तुमने कहा कि जब नाम वशिष्ठ जी के द्वारा रखा गया तो केवल राम रखा गया। बात बिल्कुल सही है, तुम्हारी जगह तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बात की साधवाद इस बात का। लेकिन कहने का भाव कि जब तक व्यक्ति के अंदर अवगुण नहीं होता या हमारे अंदर कोई बुराई ना हो, तब तक वो किसी के पास या मंदिर में या परमात्मा से जुड़ता ही नहीं है। अक्सर जब व्यक्ति टूट जाता है हृदय से, जब व्यक्ति हृदय से टूटता है, तब उसको परमात्मा के दरबार नजर आते हैं कि अब हमें परमात्मा की शरण की ओर चलना चाहिए। जब तक चंद्रमा अपने आप में बहुत हिम्मत वाला था कि नहीं मैं भी एक नक्षत्र हूं, तब तक उसने एक नहीं अवगुण बहुत, चंद्रमा तो ही एक अवगुण नहीं बहुत सारे अवगुण उस चंद्रमा में आ गए। और जिस समय दक्ष प्रजापति के द्वारा श्राप मिला चंद्रमा को कि जा तू आज से 6 रोग का रोगी हो जा, राजा दक्ष की 27 कन्या इस चंद्रमा को विवाहित थी, जिसमें रोहिणी नाम की कन्या को सबसे अधिक चाहता था। बाकी 26 कन्याओं ने जाकर दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि हे पूज्य, जो चंद्रमा का हमारे प्रति व्यवहार होना चाहिए वो गलत है। तो दक्ष प्रजापति के द्वारा इस चंद्रमा को श्राप दिया कि जा तू आज से 6 रोग का रोगी हो जा। प्राणी को जब 6 रोग हो जाता है तो वो व्यक्ति धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। उसने विचार किया कि जब चंद्रमा ये घटने लगा तो उसने विचार किया कि अब तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बस भगवान, आपने कहा तो मेरे कहने का केवल यही अर्थ मतलब था, गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। आपका जन्म तो केवल गरीबों के लिए हुआ है। यदि संसार का कोई कहे कि राम अमीरों के हैं, तो राम अमीरों के नहीं हैं, राम तो केवल गरीबों के हैं। और भगवान, आपने कहा सीए बदन सम हिम करना ही, तो मेरा विश्वास कहता है कि मोरे प्रभु सम दिन करना ही, क्योंकि वह सुख दुख दोनों देता है। प्रभु सुखी सुख के दायक है, वह दिन भर जग का रक्षक है। प्रभु 8 पहर सहायक है, इसका भी करता ग्रास असुर। प्रभु नाश खलों का करते हैं, इसमें गर्मी ही गर्मी है। रघुवर नरमी भी रखते हैं, जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, तो नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। चलो लखन, अब हो गया रात्रि समय तमाम और सेवा कर मुनिराज की किया जाए विश्राम। सी मुख छवि विधु